रावल रतन सिंह अथवा राणा रतन सिंह मेवाड़ के शासक थे, जिनकी राजधानी चित्तौड़ थी। ये रावल समर सिंह के पुत्र थे। रावल समर सिंह के बाद रावल रतन सिंह चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठा। रावल रतन सिंह का विवाह रानी पद्मिनी के साथ हुआ था। उन दिनों राजाओं के लिए एक से अधिक पत्नी होना आम बात थी, इसलिए रतन सिंह के पास पहले से ही नगमती नाम की पत्नी थी। तब वे पद्मावती यानी रानी पद्मिनी के पिता द्वारा आयोजन स्वयंवर में गए और राजाओं और राजकुमारों को हराकर पद्मावती के साथ विवाह किया। रावल रतन सिंह की 15 पत्नियों में पद्मावती उनकी अंतिम पत्नी थी। रानी पद्मावती अपूर्व सुंदर थी। उनकी सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उनकी सुंदरता के बारे में सुनकर दिल्ली का तत्कालीन बादशाह अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को पाने के लिए लालायित हो उठा। उसने रानी को पाने के लिए चित्तौड़ पर एक विशाल सेना के साथ चढ़ाई कर दी। उसने चित्तौड़ के किले को कई महीनों तक घेरे रखा। चित्तौड़ की रक्षा पर तैनात राजपूत सैनिकों के अदम्य साहस और वीरता के चलते कई महीनों की घेराबंदी व युद्ध के बावजूद वो चित्तौड़ के किले में घुस नहीं पाए। तब अलाउद्दीन खिलजी ने कूटनीति से काम लेने की योजना बनाई और अपने दूत को राजा रतन सिंह के पास संदेश लेकर भेजा कि अपनी रानी का मुंह दिखा दीजिए, हम घेरा उठाकर दिल्ली वापस चले जाएंगे। रतन सिंह खिलजी का यह संदेश सुनकर आग बबूला हो उठा। रानी पद्मिनी ने इस अवसर पर दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपने पति रतन सिंह को समझाया कि व्यर्थ ही चित्तौड़ के सैनिकों का रक्त बहाना बुद्धिमानी नहीं है। रानी को अपनी नहीं पूरी मेवाड़ की चिंता थी। वो नहीं चाहती थी उसके चलते मेवाड़ राज्य तबाह हो जाए और प्रजा को भारी दुख उठाना पड़े, क्योंकि मेवाड़ की सेना अलाउद्दीन की विशाल सेना के आगे बहुत छोटी थी। रानी ने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा कि अलाउद्दीन रानी की सुंदरता को देखने के लिए इतना बेकरार है कि वो दर्पण में उसका प्रतिबिंब को देख सकता है। रानी के दीदार के बाद खिलजी की नीयत खराब हो गई। ऐसा कहा जाता है कि सुल्तान ने राजा को बंदी बना लिया था। बाद में राजा के सेनापति गोरा बादल ने उन्हें आज़ाद करवाया था। अपनी इस हार से बौखलाए खिलजी ने चित्तौड़ पर हमले का हुक्म दे दिया। 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन की विशाल सेना चित्तौड़ की ओर कूच करने निकली। किले के नज़दीक पहुंचते ही बेडज और गंभीर नदी के बीच उन्होंने अपना डेरा डाला। अलाउद्दीन की सेना ने चित्तौड़ के किले को चारों तरफ से घेर लिया। खुसरो ने अपनी किताब में लिखा कि 2 बार आक्रमण करने में खिलजी की सेना असफल रही। बरसात के 2 महीनों में खिलजी की सेना नज़दीक तो पहुंच गई, लेकिन आगे नहीं पहुंच पाई। तब अलाउद्दीन ने किले का पत्थरों के प्रहार से गिराने का हुक्म दिया। 26 अगस्त 1303 को आखिरकार अलाउद्दीन किले में प्रवेश करने में सफल रहा। जीत के बाद खिलजी ने चित्तौड़ की प्रजा का सामूहिक नरसंहार का आदेश दे दिया। अमीर खुसरो के अनुसार 30,000 हिंदुओं को आदेश के अनुसार घास की तरह काट दिया था। रतन सिंह मारा गया था। उसकी रानी पद्मिनी ने राजपूत रमणियों के साथ जोहर करते हुए अग्नि में आत्माहुति दे दी। किले पर अधिकार के बाद सुल्तान के लगभग 30,000 राजपूत वीरों का कत्ल करवा दिया। उसने चित्तौड़ का नाम खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रखा और खिजर खां को सौंपकर दिल्ली वापस चला गया। चित्तौड़ को पुनः स्वतंत्र कराने का प्रयास राजपूतों द्वारा जारी था। इस बीच अलाउद्दीन ने खिजर खां को वापस दिल्ली बुलाकर चित्तौड़ की जिम्मेदारी राजपूत सरदार मालदेव को सौंप दी। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात गोहिल वंश के शासक हमीर देव ने मालदेव पर आक्रमण कर 1321 ईस्वी में चित्तौड़ सहित पूरे मेवाड़ को आज़ाद करवा लिया। इस तरह अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मेवाड़ पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया।